تو तमाम लोगों की बदी का ख्वाह है। पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 38 बाब 4 से 6, 8 से 10 आयत तक। उस वक्त सरदारों ने बादशाह से कहा कि इर्मिया कत्ल किया जाए, क्योंकि वो उन जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं, बल्कि तमाम लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त कर देता है, इसलिए कि वो इन लोगों की सलामती का नहीं बल्कि बदी का ख्वाह है। तब सिद्दीकिया बादशाह ने कहा, देखो वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारी राय के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने इर्मिया को पकड़ा और कैद खाने के सहन के अंदर मलकिया शहज़ादा के गहरे हौज़ में डाल दिया, और उन्होंने इर्मिया को रस्सों से उसमें लटका दिया। और हौज़ में पानी ना था पर कीचड़ था, सो इर्मिया कीचड़ में धंस गया। अब्दुल मालिक बादशाह के घर से निकला और बादशाह से बात करके कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, इन आदमियों ने जो कुछ इर्मिया नबी से किया है सो बुरा किया है। जिसको उन्होंने हौज़ में डाल दिया है वो वहाँ भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तो बादशाह ने अब्दुल मालिक कूशी को हुक्म देकर कहा कि यहाँ से 3 आदमी अपने साथ ले और इर्मिया को हौज़ में से निकाल, पेशतर इसके कि वो मर जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और उसका जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए आ। मैंने तवक्को रखी है, खुदावंद पर तवक्को रखी है, तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए आ। उसने मुझको हलाकत के घड़े और गलाजत की दलदल से निकाला। उसने मेरे पाँव को चट्टान पर रखा और मेरे कदमों को मुस्तहकम किया। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए आ। उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला, हमारे खुदा के लिए एक तराना हम्द। बतेरे देखेंगे और खौफ खाएंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए आ। मैं तो मस्कीन और मोहताज हूँ, पर खुदावंद मेरा फ़िक्र करता है। तू ही मेरा मददगार और मेरा मुखलिस है, बस ऐ मेरे खुदा देर ना कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए आ। हम सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 12 बाब 1 से 4 आयत तक। ऐ भाइयों, जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है, और यीशु को ताकते रहें जो ईमान का बानी और मुकम्मल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रुसवाई को नाचीज़ जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।